जय हिंद बच्चों, हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के रिवीजन वाले क्लास में। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लेंगे तो आपका एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं जितने भी टाइप्स आपको बताऊंगा उसे आप अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, नहीं तो आप बाद में हमें ब्लेम मत लगाना कि 10 से 15 नंबर यहीं से आ गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन हम सभी लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। इसे आप जल्दी से सॉल्व करने का क्या कर लें भाई, प्रयास कर लें। मैं आपको 2 मिनट का समय नहीं, चलिए मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए 2 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। समय आपका लग चुका है, जल्दी से आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, चलो। पीटी का मतलब पीटी करना तो है नहीं, जान ही रहे, प्रूफ दैट करना है। तो प्रूफ दैट करना है साइन एक्स प्लस वाई अपान में साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल वाट, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपान में टेन एक्स माइनस टेन वाई। ये आपको एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे टीचर इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं आप लोगों के एग्जाम में, और जो बच्चा नहीं किया रहता है, नहीं कर पाता है, छटपटा के रह जाता है। ठीक है, जैसे आप मेढक को पानी के बाहर कर दो तो वो छटपटा के रह जाता है, सेम एज आप उसी तरह छटपटा के रह जाते हैं। आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा लेते हैं, साइन ए माइनस बी का भी लगा लेते हैं, फंस जाते हैं आप अगली स्टेप में। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आप लोगों को आ चुकी होगी ना। बहादुरी इसको आरएचएस से करने में नहीं है, एलएचएस से करने में है। यहां पर आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो प्लीज फार्मूला याद कर लें, क्योंकि फार्मूला ही सब कुछ होता है, आप ये जानते हैं। ठीक है, देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। अब अपने आप टारगेट को देख लो, बात नहीं करो भाई, अपने आप टारगेट को देख लो, लक्ष्य को देखो। अपने लक्ष्य में देखो तुम्हें क्या लाना है। देखो यहां पे tan x है कि नहीं बताओ, हेलो, tan x का फार्मूला क्या जानते हो, साइन एक्स अपान कॉस एक्स जानते हो। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे साइन एक्स है तो इसे इसके नीचे कॉस एक्स करूंगा तभी तो tan एक्स बनेगा। और दूसरी बात ये देखो, tan y साइन वाई अपान कास वाई। यहां पे अगर हमारे पास साइन वाई है, नीचे कास वाई करूंगा तभी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, tan y बनेगा। तो आपने टारगेट से अंदाजा लगा लिया कि हमें करना क्या है, ऊपर और नीचे में क्या करना है भाई, ऊपर और नीचे हमें कास एक्स कास वाई से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। बाकी ये आरएचएस से इजी पड़ेगा। ठीक है, आरएचएस से अगर आप करते हैं तो और आपको आसानी, ये जो डिवाइड करने वाला लफड़ा है उससे आप क्या करेंगे, बच जाएंगे। और 2 नंबर में आता भी है, ऐसा नहीं 10 नंबर में से पूछा जाता है। अब हम यहां पे अलग कर लेंगे, साइन एक्स इंटू कास वाई अपान में बोलो कॉस एक्स इंटू कास वाई, है ना, प्लस में कॉस एक्स साइन वाई और अपान में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, है ना। पूरे के अपान लगा दो, साइन एक्स कास वाई और अपान में कॉस एक्स कॉस वाई, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई और अपान में कॉस एक्स कॉस वाई। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। देखो कॉस वाई से कॉस वाई कट गया, यहां पे कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, है ना। यहां पर भी देखो कॉस वाई से कॉस वाई कट गया, यहां पे कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, कट गया कि नहीं। देखो साइन एक्स अपान कॉस एक्स, टेन एक्स हो गया, यहाँ पे प्लस टेन वाई हो गया, tan x हो गया माइनस tan y हो गया। देखो आपका राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं बताओ। यही के बाद आपका
टारगेट आपका लक्ष्य आ गया है। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था ना। राइट साइड से भी हम कर सकते हैं, राइट साइड में हमें साइन कॉस में चेंज कर देना होगा बस, ठीक है, आपका आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही कर सकता है, ठीक है, जिसके माइंड में हो, मतलब प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। काफी प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लगा दिया है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, ठीक है। 2 मिनट नहीं बेटा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 मिनट। इतनी हिम्मत लाल कहाँ से लाते हो? रिसोर्स अपना बताओ। 2 मिनट वाला क्वेश्चन के लिए तुम्हें, 10 सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए तुम्हें 2 मिनट चाहिए। क्या करना है बताओ? देखो यहां पर 2x और x को ऐड कर दोगे 3x आ जाएगा ना। बोलो भाई, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? 2x प्लस x इक्वल टू 3x। सभी बच्चे ध्यान दें, 2x प्लस x, सम ऑफ टू एंगल इज थर्ड एंगल है कि नहीं बताओ? और आपको हमने क्या बता रखा है? tan और cot में कभी भी सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल हो तो हमेशा हमें ऐसा बनाने के बाद, अगर tan है तो दोनों साइड का क्या ले लो? tan ले लो। अगर cot है तो दोनों साइड का क्या ले लो? cot ले लो। 2 क्वेश्चन है इस टाइप का, एक एग्जाम्पल में है और एक एक्सरसाइज में है, ठीक है। अब यहां पे फार्मूला देखो कौन सा बन गया। विच फार्मूला इज मेक हियर? आप बोलोगे tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a tan b, और tan 3x, tan 3x का फार्मूला आप जानते हो बट यहां पे लगाना नहीं है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। समझ में आया क्या? इससे आसान कुछ है नहीं, लेकिन अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो बहुत कुछ हो जाएगा ना, एकदम छटपटा के रह जाओगे। जैसे मछली को जो है पानी से बाहर कर दिया जाता है, या मेढक को पानी से बाहर कर दो, टॉ टॉ करता है और मट्टी में घुस जाता है, वैसे तुम भी धस जाओगे। मल्टीप्लाई कर लो, tan 3x माइनस, तुम्हें हर बात पे कमेंट करना जरूरी है, और सब जो है उनके मतलब मुंह नहीं है, तुम्हारे ही पास है। आप तुम्हें मानते हैं तो तुम सर में जो है। अब यहां देखो, इनटू वाला देखो एक साइड कर लेना है, तो ये वाला पूरा क्या करना, इस साइड ला लेना, और ये सारे इस साइड लेके चले जाओगे तो आपका पूरा टारगेट आ जाएगा कि नहीं बताओ? पूरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है? 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तैयार रखना, कुछ सरफिरे 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, कुछ सरफिरे भाई 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। आप जान ही रहे हैं अपना देश वीरों से खाली नहीं है ना भाई। जैसे आप एकदम इजीएस्ट वे में लगा लिए, कुछ लोग को बहुत टफ लगता हो, तीखा लगता हो, है ना। जैसे कोई खाना किसी के लिए बहुत ना मीठा लगता है, और कुछ लोग आंख से और कहां से आंसू निकाल देते हैं, है ना। तो बात होती है, समझ में आ गया क्या? इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। ये बेटा कितने नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन? अगर एकदम पगलो मास्टर होगा जिसे आप जानते हैं, 5 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 3 या 5 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब एकदम 1-2 नंबर में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, 3 या 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, है ना। देख लो, ये कह रहे हैं लंबा जाएगा, ये कॉट नहीं है कॉस है। हाँ, ये कॉट 6x ना लिखिएगा, ये यहां पे गलती से कॉस है। हाँ, कॉस, कास कहीं होता 2 दिल होते सीने में, कॉस है, कॉट नहीं है। कॉट पे तो ला ही नहीं पाओगे, वो तो बहुत गंदा मजाक हो जाएगा आपके साथ। कॉस 6x इज इक्वल टू 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है।
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में मिलेंगे, लेकिन जो 3 क्वेश्चन है इन तीनों में सबसे टफ यही है। इसको अगर फोड़ दिए तो बाकी आप किसी का भी फोड़ दोगे। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे इसे हम करते हैं। देखो कॉस, ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ना। अब ये देखो आपका जो टारगेट है इन टर्म्स ऑफ क्या है, कॉस है कि नहीं बताओ। यहां पे ना आपको cos 2a का फार्मूला लगाना है। किसका? cos 2x का फार्मूला इन टर्म ऑफ cos लगा दो। क्या ये फार्मूला याद है क्या? cos 2x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या, cos क्या होता है बताओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा। क्या कहते हो, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छे बच्चे बनो। cos 3x का फार्मूला बताओ क्या होता है। देखो ये लड़का देखो कल, ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं यूट्यूब के लिए कल ये फार्मूला तैयार किया था लड़के ने, है ना। देखो 2, अब यहां पे cos 3x का फार्मूला देखिएगा। cos 3x का फार्मूला क्या है, 4। भाई देखिए एक तो लेट आए हैं, स्वागत नहीं करेंगे, चुप मार के आराम से समझिए, ना समझ पाइए तो भी नाटक करिए, हाँ समझ में आ रहा है। देखिए cos 3x का फार्मूला देखिएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये जो स्क्वायर था होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए फार्मूला कौन सा बन रहा है, ऋषभ बताएं, यहां पे फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं सोच पा रहे हो, इतना दर्दमय तरीके निकलेगा तो फिर निकल ही जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, ये a है, a स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 16, एक पावर अंदर एक पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, अरे a का स्क्वायर मन में ही सॉल्व कर दिया, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x, बोलो आया कि नहीं, -2ab माइनस 2, देखो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 3 जा बताओ, अबे 24 ना, 24 हो जाएगा। यहां पे cos क्यूब x है और cos x, 2ab ना, cos क्यूब x इंटू cos x करोगे तो कितना हो जाएगा cos की पावर 4x। क्या ये लाइन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं मेरे भाई, यहां पे मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया और डायरेक्टली लगा के रख दिया, हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, यही तो आ जाएगा। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ये देखो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 48 हो गया। यही तो लाना है, देख लो टारगेट को, देख लो अपने, यही तो लाना है आगे पीछे से, आगे एक नहीं। तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस में है तो 2 कौड़ी का है, नहीं प्रैक्टिस में है तो कहां कहां दर्द होगा ना, एक जगह से हो तो बता सकता हूं, लेकिन बहुत जगह से दर्द ये क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। कितने नंबर में आएगा बताना, देख लो भाई, 3 या 5, मुट्ठी भर ना, मुट्ठी भर मार्क्स आपको ये क्वेश्चन दिला सकता है। और क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है, जैसे cos 4x दे देगा, इन टर्म आपको एक cos का रिजल्ट लाना रहेगा, है ना। कभी कभार cos 5x की वैल्यू पूछ लेता है, cos 5x इन टर्म ऑफ साइन cos में आंसर देना होता है। तो cos 5x के लिए ना सबसे पहले क्या करना पड़ता है, 3x + 2x लिखना पड़ता है ना, लिखकर cos a + b लगाना पड़ता है, समझ गए। यहां तो तुम यही वाले फार्मूले से काम कर लोगे, cos 2x वाले से, लेकिन 5 पे क्या करना पड़ेगा 3x + 2x। अगर आप लोग ध्यान दो तो हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था ना, और आप लोग जो है अपने आप को साबित किए थे कि हम माटी हैं, ठीक है। तो इस बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, कि आप इस बार साबित कर दीजिए कि माटी अब सोना बन चुका है ना। बाकी 12th में बारूद बनाऊंगा। यहां तक आया कि नहीं, चलो। और जो लेट लतीफ आए हैं बिल्कुल बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं मेरा खून खौल उठेगा, मैं किसी की जान ले लूंगा। यहां पर ध्यान दीजिए,
प्रूफ दैट करना है। देखिए बहुत ही लल्लन टाप क्वेश्चन है, 3/2 लाना है ना। ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर बच्चों की वाट लगती है ना, आपकी भी लगेगी, एक बार चाहे आप सॉल्व करके देख लें ना। आपको फार्मूला तो याद होना चाहिए। यहां पर देखो एक तरीके से कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी, ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या? बिना लाइको देख, कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर सी, ऐसा कुछ फील आ रहा है क्या? हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा जानते हो? जैसे यहां पर हम कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी अगर हम देख रहे हैं तो इसके लिए देखो तुरंत पकड़ लिया ना। मैं अभी अपनी बात कंप्लीट भी नहीं किया था, तुरंत गलत पकड़ लिया ना, तुरंत गलत पकड़ा लड़के ने। अबे सही चीज पकड़ो ना। लोग अभी अंधेरा तो है नहीं कि गलत चीज हाथ लग गई ना, एकदम 500 वाट में क्लास चल रहा है, उसके बाद भी एसी का लोड अलग से। देखो ये तुम लोग के माइंड में होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें सोचने में तकलीफ होगी ही। ये फार्मूला क्या मैंने कभी तुम्हें बताने की साजिश किया था, गुस्ताखी किया था? नालायक हो। अभी ये वाला फार्मूला जानते हो? ये वाला बोलो, ये वाला फार्मूला देखो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, किसी के माइंड में हो तो बोलो। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला किसी के भी माइंड में हो बोलो। आप लोग सोचते हैं कि अभी अगर हम कुछ गलत बोल देंगे सर ले लेंगे मजा ना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। या यहां पर आप देखिए, अगर हम कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए की भी बात करें तो दोनों का सेम ही फार्मूला होता है। दोनों का क्या होता है? सेम फार्मूला होता है। तुम यही बोल रहे थे लेकिन प्लस पे बोल रहे थे, ये भी तो याद रखो। हमारा दिमाग खराब मत करो। ये जो मैं फार्मूला बताया हूं ना, ये जो फार्मूला मैंने बताया है, इस फार्मूले से क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। पहली बात तो रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दो। इस फार्मूले से क्वेश्चन ये लग सकता है, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री की वैल्यू अगर पूछ ले तो क्या करोगे? हा? तो तुम्हें यही वाला फार्मूला लगाना है। अब अगर ये फार्मूला याद है तो देखो कितना तेजी सॉल्व हो जा रहा है। नहीं याद है ना, छटपटा रह जाओगे। बता दे रहे हैं, जैसे मछली को पानी से बाहर कर दो, बेचारी तड़पती है ना, तड़प तड़प के दिल से आह निकलती गई, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए। देखो ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था ना, ये एनडीए में पूछा गया है। मम्मी कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फार्मूले का पावर देखो, तुम भरने से लगा लिया कि नहीं? तो फार्मूला तुम्हें लिखा कि नहीं? अगर हम कह रहे एक बात तो याद नहीं है, और दूसरी बात अगर मैंने याद दिलाया और कॉपी में नहीं लिख रहे तो तुम जान लो सारी महानता की ऐसी की तैसी कर दे रहे हो, सारी हदें तोड़ दे रहे हो, ठीक है। और मैं अपना आपा खो दिया ना तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, याद रखना। बोलो ये चीज समझ में आ गई? ये देखो मैंने ये एक क्वेश्चन भी तुम्हें दे दिया। तुम्हारी हालत देखते हुए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, तुम्हारी हालत देखते हुए। जैसे यहां पर कोई साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर, यहां पे x, इसकी वैल्यू पूछ ले तो हमें क्या करना है? यही फार्मूले का इस्तेमाल करना है ना, फिर विश्वास करना है। तो मेरे भाई अगर एक फार्मूला याद है तो बिलियन मिलियन क्वेश्चन बन सकते हैं नहीं। फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो फिर आप टूट जाएंगे ना। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया। और ओमेन साहब थोड़ा बात मत करा करिए, कह रहे हैं 10 मिनट पढ़िए लेकिन मन लगा के पढ़िए, ठीक है। बाकी आप लोग की पता नहीं कौन सी बात होती रहती है, साली खत्म नहीं होती है। चलो यहां पर चाहे जो हो, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला क्या होता है बेटा? कॉस ए प्लस बी इंटू क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। हमारी तमन्ना या आरजू क्या थी कि यहां पर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होने पर यह फार्मूला हो, लेकिन यह फार्मूला
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रखने वाली बात है ना। अगर आप इसके बिहाफ पर जाएंगे तो मारे जाएंगे ना, और बाजार का भी भाव नहीं लिया जाएगा, मारे जाएंगे आप। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं थिंक करना है, ठीक है। इसकी ना कुछ लोग कहते हैं ना मैं अपनी अलग दुनिया बनाऊंगा, ठीक है, जहां मैं रहूंगा और वो रहेगा। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा नहीं है तुम लोग की तरह, कोई जरूरी नहीं रहेगी ही, बहुत लोग रहेगी पे नहीं रहेगा पे ही ध्यान देते हैं। देखिए यहां से निकलिए, आप छोटे शहरों से निकलिए, बड़े शहर में जाएंगे तो रहेगी ज्यादा मैटर नहीं करता, रहेगा ज्यादा मैटर करता है। अब ऐसा नहीं कि मैं निकल के देखा हूं। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अब जैसे यहां पे अगर तुम क्या कर लोगे, कास स्क्वायर बी कर लोगे, तो बाजू में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए करना पड़ेगा। तो इन दोनों का फार्मूला क्या होता है बताओ, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। नहीं समझे क्या है? इस पे एक अच्छा यूज ये ले सकते हो, जैसे हेलो इधर ध्यान दो, बनमासी नहीं बेटा, जैसे यही की वैल्यू पूछ लेता, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, देखो अब यही फार्मूला बना कि नहीं ऊपर वाला, बोलो भाई इधर ध्यान दो। देखो अगर हम पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं, जैसे आप साथ दोगे तभी हमें मजा आएगा। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपका पार्टनर कोऑपरेट कर रहा है, तो ही उस काम में आपका मन लगेगा। अभी आप सब लोग हमारे पार्टनर हो, ठीक है, यहां पे ध्यान दो। पार्टनर का मतलब साथी होता है हिंदी में, तुम लोग तो कुछ और ही समझने लगते हो, तुरंत उसी में कुछ बीच में अनवांटेड मेहमान वाली चीजें डालने लगते हो, सोचते हो उसको डाल के देखिए क्या होगा। हम जान रहे हैं तुम नहीं सोचे, तो हम ऐसे ही सोच लिए। नहीं निचप्पन कह दो। कास 30 की वैल्यू जानते ही है, ये देख लो √3/2। इनको बताइए। अब ये हिप्पाकर्स के दादा बन रहे हैं। cos 18 डिग्री की वैल्यू बताइए। अंडर रूट फट जाएगी, बहुत कम लोग याद रखते हैं। अंडर रूट 10 + 2√/4 ये होता है। तुम बता तो लिए, और कैसे बता रहे हो हम जान रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई नहीं, बताओ। जैसे अगर फॉर्मूला लिखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, नीचे वाले में cos स्क्वायर b और माइनस साइन स्क्वायर b लिख दिए हैं, b की जगह अगर a भी लिखोगे तब भी फर्क कहां पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, चूंकि यहाँ पे a है तो यहाँ b जा रहा है, यहाँ b है तो a जा रहा है, बहुत फर्क पड़ता है भाई। वो आइडेंटिफाई हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम भी किसी मान लो, क्योंकि कास में निगेटिव भी होता है, कास निगेटिव को क्या कर लेता है, निगल लेता है। ये फार्मूला तो कहीं ना कहीं जानते ही हो ना, साइन माइनस को क्या करता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता ना, और साइन को कौन फॉलो करता है, ये भी माइनस की उल्टी कर देता है। लेकिन अगर यही की जगह अगर कॉस होता, कॉस मतलब कोबरा, माइनस को निगल लेता ना। ये फार्मूला हमारे माइंड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में होना चाहिए, है कि नहीं? रिवाइज कर लो। क्या हुआ भाई, कहें मुंह बनाए हो झाड़ू जैसा? ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान दीजिए। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, चलती रहती हैं लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोग का मान लो ऐसे, तो यहाँ पे तो कुछ हमारे एक फ्रेंड थे, उनकी वाइफ उनको ब्लॉक कर दी। बताओ ना। तो cos स्क्वायर x + cos स्क्वायर, देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b की फीलिंग आ रही है कि नहीं? cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b की फीलिंग आ रही है, लेकिन हम cos स्क्वायर a + cos स्क्वायर b पे कोई फार्मूला जानते हैं? लेकिन अगर हम यहाँ पे एक cos स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर कर लें, तो भाई अगर cos स्क्वायर को हम शाखा से क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर, तब यहाँ एक जगह माइनस हो जाएगा, एक यहाँ, अभी यही cos a + b cos a - b लगा लूंगा कि नहीं? तो यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए मैं पहला कदम क्या उठाने चल रहा हूं, सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा?
5 नंबर का। कौन कर पाएगा? जो एग्जाम के पहले तक इसे 3 बार कम से कम क्या किया रहेगा ना, रिवीजन किया रहेगा। जो 3 बार रिवाइज करा रहेगा यही वो क्वेश्चन लगा पाता है ना। टीचर के सामने रहे तो जब एक बार समझा देता है लगता है हमको आ ही गया है, लेकिन जब आप करने लगिए तब पता चलता है कितना आया है ना। कुछ लोग तो 10 बार पहले पलटते हैं, हर स्टेप वो पलट लेते हैं, कहते हैं और हर स्टेप पलट के अंत तक पहुंच गए हैं ना, तुरंत आ गया मुझे। और दोबारा जब लगाने लगते हैं ना तो भी 5 बार पलटना पड़ता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। यहां पे देखिए फर्स्ट 2 टर्म हमने क्या किया है, नोट कर लिया है। अभी यहां पे सभी बहादुर ध्यान देंगे जो अपने आप को बहादुर मानते हैं। कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो ऐसा लिख दिया कि नहीं, ये स्टेप मैंने, ये कदम मैंने कहां से लिया, कहां से लिया, शाखा से लिया, शाखा से लिया ना। अब इसको और इसको साथ करने का मन कह रहा है कि नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर इसको इसके साथ करूंगा तो कास स्क्वायर ए माइनस क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी बन जाएगा ना। और इसका फार्मूला हमारे दिल दिमाग अगवाड़े पछवाड़े हर जगह क्या सेट हो चुका है, बताओ। ठीक है, जब बेटा जैसे ब्लड हमारे बॉडी में चल रहा है, जिस दिन फार्मूला चलने लगेगा मैथ जान लो कामयाब हो गई। और ये बेटा देखने से नहीं आता है ना, देखो रिजल्ट हाथ की प्रैक्टिस से ही निकलता है, ये याद रखना। अब यहां पे देखो 1 और इसको साथ कर लो, ठीक है, 1 और इसको हमने साथ कर लिया और इन पे मैं ये फार्मूला लगाने चल रहा हूं। ठीक है, लगाने में चल रहा हूं, ध्यान दो। अब यहां पे मैं फार्मूला लगाने चल रहा हूं, दम है तो बर्दाश्त करो नहीं तो पास करो। देखो कास ए प्लस बी, ये ए है पूरा, ध्यान देना, ए लिखा हूं ए। अब क्या करूंगा, प्लस बी। बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, देखो ए, अब माइनस कर रहा हूं, माइनस, इसका साइन बदल जाएगा, माइनस करने पर साइन बदल जाता है ना। देखो देखो जब ऐसे होता है मजा बड़ी आती है ना, लेकिन इसके ऐसा करने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है ना। हिम्मत देखो दिखाई मतलब बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। ये दोनों को ऐड कर लो, कास 2x, यहां देखो पाई बाई 3 60 60 120 हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अरे देसी तरीके से ऐड कर लो या बैलाई बुद्धि जोड़ लो ना, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। कास 120 की वैल्यू अगर कोई डायरेक्टली बता दे तो जान लो बंजर धरती जब बोने वाला काम कर दिया है। हाँ देखो -1/2, देखो कभी कभार आप जिसको माटी समझते रहो वो भी जब ऐसा रिजल्ट देता है ना तो एकदम दिल गार्डन हो जाता है, मन कहता है सारी जायदाद लिख दूं, लेकिन अभी हमारे नाम हुई नहीं, बाबूजी भी हैं और अभी 10-20 साल रहेंगे लग रहा है जिस हिसाब से, तब तक हो सकता है इनके बाबूजी की जमीन इनके नाम हो जाए। -1/2 यहां पे ध्यान दो, कास 2x, ये कास 2π/3 की वैल्यू देखो, -1/2 की नहीं, बताओ अच्छे बच्चे बनो। ठीक है, रोते हुए सब पैदा होते हैं ना। प्लस और माइनस देखो, -1/2 हो गया कि नहीं। अब यहां पे जो हंसता हुआ पैदा होता है ना उसका नाम हंस में वो रखा जाता है, पहली बात तो। अब यहां पे देखो कास 2x का फार्मूला कौन वाला लगाओगे, किसके टर्म, कास के टर्म वाला लगाओगे, बाजू देख लोगे ना भाई। जैसे अब सड़क पार करो, महिला तरह तो पार करोगे नहीं, अपनी बाप की सड़क समझ के पार नहीं करोगे, आजू बाजू देख के ना। तो कास 2x पे फार्मूला लगा रहे हैं तो बगल में देख लो, ठीक है। हाँ तो देखो 2 कास स्क्वायर x -1, इस लड़के ने कल PDF बना के भेजा भी था फार्मूले की, तुम लोग ध्यान एक बार भी नहीं खोले होगे। ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इन लोग को ऐड किए हैं, देख लिए, तुम होते तुम देखे लेते।
यही बात कर रहे हो यार, मल्टीप्लाई कर लो 1/2 से मल्टीप्लाई, ये माइनस क्या हो जाएगा, सबको एडमिन बनाया हूं मैं, ठीक है। 1 + 1/2 देखिए सॉल्व कर लिया, 3/2 आ गया आंसर। समझ में आ गया भाई? पटक के ना मारेंगे, ग्रुप में डिलीट कर देंगे। यहां तक बात समझ में आया? हो गया? हो गया भाई? तुरंत एक मतलब अब जो एक मारपीट करने वाला अपना वीडियो भेजूंगा ना, तुरंत जान जाओगे, वहां पे तुम फील करोगे कि मैं हूं। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो जहां हम लोग AI के समय में हैं, बस चेहरा ही तो लगाना है। ये कहां का क्वेश्चन है, कोई बताए? NCERT मिसलिनियस का क्वेश्चन है, और ये पूछा गया होगा। कितने नंबर में पूछा जाता है? 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। बहुत ही लल्लन टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे, अगर आपने क्वार्टरली और हाफ ईयरली दिया होगा, तो एक बार ये जरूर आपने देखा होगा कि ये पूछा गया था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चनों में आपको डर लगती है। कार्तिकेय, तुम बेटा गलत काम कर रहे हो, अभी मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा, मर वैसे भी जाओगे। यहां पर देखो पहले तुम, यहां पे 2 जगह फार्मूला बन रहा है। कितनी जगह? यहां पे अगर देखो 2 cos A cos B, और अगर लास्ट 2 देखो cos C + cos D, 2 जगह फार्मूला बन रहा है। यहां लगाने में तुम्हारी वाट लग जाएगी, और यहां लगाने पे क्वेश्चन की वाट लग जाएगी। तो मैं यहां पे cos C + cos D लगाने वाला हूं, ठीक है। फार्मूला याद है क्या? ठीक है, एक बार मैं आपको फार्मूला रिवाइज करा दे रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। यहां पर सभी बच्चे ध्यान दें, ये 4 नंबर आपको याद रखना है। नंबर 1 ध्यान दें, sin C + sin D। नंबर 2 पे आपने इसको क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। रिवाइज कर लो बेटा, वक्त सबको मिलता है रिवाइज करने का, लेकिन दोबारा वक्त नहीं मिलेगा रिवाइज करने का। ये 4 नंबर आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 पे sin C + sin D, नंबर 2 पे sin C - sin D, नंबर 3 पे cos C + cos D, नंबर 4 cos C - cos D, ठीक है। यहां पर ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें, ठीक है। अब इसके बाद क्या याद होना चाहिए बताओ? ये 4 नंबरिंग याद होने के बाद SC CS CCS SS, ये याद होना चाहिए कि नहीं? अब इतना तो एकदम, अगर जो माटी बच्चा उसको भी याद रहता है। 2 sin क्या बताओ, और इनटू बताना। बेटा ये ट्रिक मैंने जिनको जिनको पकड़ाया है, एक बार जो पकड़ लिया ना, फिर वो जान लो अपने अनंत काल तक याद रखेगा, और अपने बच्चों के अंदर तो डायरेक्टली इस चीज को डाइवर्ट कर देगा। 2 cos, अब ऐसा नहीं मेरे बच्चों से आप सुनोगे तो याद ही होगा। 2 cos C + D/2, यहां पर sin C - D/2, ठीक है। कल मेरा एक छोटा बेटा है, छोटा मतलब क्या, 5-6 साल का है, तो हम कहे कहाँ तक टेबल याद है, कहें 3 तक याद है। तो 3 का जब सुनाने लगे तो सुना ही नहीं पाए, तो लेटे थे एकदम ठाट से, एकदम स्टाइल में सुना रहे हैं, सोचे हमको याद है, ये सुना ही नहीं पाए। तो मैं एक स्टिक लिया था, जब एक स्टिक मारा ना, बैठ गए उठ के ना, फिर एकदम जान लिए कि अब जो है, अब अब्बू जो है गुस्साए हुए हैं, खूब ठुकाई होगी। तो फिर एकदम मुंह बना के 4 मतलब 5 तक का टेबल कल हमने याद करा दिया। हम कहे अगले दिन तुम्हें, कल जो है मैं तुम्हें 6 से 10 तक याद करा दूंगा, फिर 11 से 15 तक करा दूंगा, और 5 मतलब चौथे दिन मैं तुम्हें 15 से मतलब 20 तक। हाँ, हम छोटे से हैं, अभी फर्स्ट में भी नहीं पहुंचे हैं। हम कहे जिस हिसाब से यहाँ कहने लग रहा है कि याद ही कर लेंगे ना। चलो यहाँ देखो, इसका फार्मूला देखो, cos C + cos D का।
2 कास बताओ, c प्लस डी बाई टू, कास c माइनस डी बाई टू। अच्छा, इसमें सबसे चैलेंजिंग यही होता है, ये वाला नंबर 4 चौपट है ना, चौपट हो जाता है, सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। ये जो पैटर्नवा है बदल जाता है, बस इसी पैटर्नवा को बदल देना, लास्ट वाले को बदलना बस। ओ सॉरी, हाँ जज्बात जान ही रहे हो। 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन क्या, यहां पे आगे माइनस ना, नहीं तुम यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पे स्टार्टिंग में भी माइनस लगा के ये कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले आपके दिल और दिमाग में होने चाहिए, और इनका इस्तेमाल कब करना होता है आपको मालूम होना चाहिए। जैसे देखो, यहां पे मैंने 2 साइन लिखा नहीं, एक यहां पे मैंने 7x लिख दिया, यहां पे 9, और यहां पे मैंने प्लस लगा दिया, तुरंत देखो साइन c प्लस साइन डी बन गया कि नहीं भाई। 2 साइन हो बीच में प्लस हो, साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन हो बीच में माइनस हो, साइन c माइनस साइन डी। ऐसे तो हम फार्मूले को इमेजिन करते हैं नहीं। जैसे यहां देखो, यहां पे मैंने cos 80 लिख दिया और यहां पे cos 140 लिख दिया और बीच में माइनस लगा दिया। अब बताओ यहां पे कौन सा फार्मूला बन रहा है, cos c माइनस cos d बन रहा है। बोलो, cos c माइनस cos d बन रहा है कि नहीं। फार्मूला इमेजिन करना आना चाहिए। देखिए, 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, कब, क्यों भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों तुम नहीं भी जानोगे तुम्हारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम क्या ही नहीं याद रख पाते हो, तो क्यों तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा दर्दमय हो जाएगा। तो क्या और कब याद रख लो, ठीक। चलो अब यहां पे देख लो अपना क्वेश्चन, ये तुम देख लो, ये देख लो, लास्ट 2 टर्म देख लो, बीच में क्या लगा है, 2 कास है, बीच में क्या लगा है, तो कास c प्लस कास डी बना नहीं। तो आइए मैं लगाता हूं इस क्वेश्चन को, मैं, आप इमेजिन करो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, नहीं तो आप जैसे लोग क्या करते हैं, एग्जाम में समय रहता है पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरा पूरा लिखते हैं, कहते हैं कम से कम एक स्टेप तो हुआ, एक नंबर तो मिलना ही चाहिए ना। आप ये उम्मीद भी रखते हैं सर एक पहले स्टेप तो किया ही हूं, लेफ्ट हैंड साइड तो लिखा ही हूं, उसके बाद स्टेप करेंगे तब एक नंबर या आधा नंबर मिलता है, उसके आगे तो कर, मतलब यही है कि हम देखो यहां पे फर्स्ट वाला क्या करना है, नोट कर लेना है। नालायको देखो, देखो यहां पे क्या लगाने वाला हूं, cos c प्लस cos d। फार्मूला क्या होगा, नंबर 3 है या सी सी है, सी सी क्या है बताओ, 2 cos। अब देखो c प्लस डी थोड़ा डायरेक्टली करता हूं, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 पाई अपान में 13 और बाई में 2, बोलो। अबे 5 और 3 कितना हुआ, नीचे 2 भी तो है, और 2 8 को काट देगा। तो यहां पे अगर तुम ये डायरेक्ट लिख पाओ ना, तो जान लो बंजर धरती जो बो दिए हो तुम, बो दिए हो कि नहीं। चलो ये क्या हुआ, 2 का c प्लस डी बाई 2 हुआ। अब उसके बाद cos c माइनस डी करो, 5 में 3 पाई करो, 2 पाई और नीचे 2 है, 2 से 2। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर हम 3 माइनस 5 पाई किए तो माइनस 2 पाई आया था और नीचे 2 था, 2 से 2, लेकिन काश निगेटिव होता है तो माइनस को निगल लेता है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो डायरेक्ट यहां तुम क्या लिखोगे बोलो, तुम्हारा ये मन लिखने कह रहा है कि नहीं, इसके बाद तुम्हारा लेने का मन कह रहा है कि नहीं, ये चीज कामन लेने का मन कह रहा है कि नहीं, देख लो ये चीज देख लो, कामन लेने का मन नहीं कह रहा है। अंधे ही होंगे जो जिनको कामन नहीं दिखेगा ना, या महिला हो सकती हैं जिनको कामन ना दिखे, तो इन दोनों में नहीं हो, इसलिए याद रखो। अब बोलो कार्तिकेय, बस यही प्रैक्टिस बेटा तुम रखो। अब यहां पे अंदर देखिए कौन सा फार्मूला फिर से बन गया, बोलिए भाई। 2 देखिए 2 कास c प्लस कास डी फिर लगाएंगे, यहां लिखो देखो कास 9 4 बटे 13 और बाई में 2, 13 और बाई 2, तो यहां देखा कास पाई बाई 2 आई नहीं बोला। अब बगल चाहिए लिखा चाहिए ना, बगल कुछ भी आई जाए,
लेकिन कई लेते ही 9 में 4 5 5, अब 5 तो दूस कटे ना, 13 दूनी 26 हुई है, ये 5 पाई 13 दूनी 26, अरे 13 2 जा 26 हुई है, हो ही नहीं। एक है वैल्यू का हो बड़ा जीरो, और बड़ा जीरो जे जे इंटू आए वो एकदम जीरो आई जाए, ऐसे नहीं है बोला, समझे था भाई? हो सकता है, हम कहाँ के, तो यहां पे हम फार्मूला लगाते तो हो जाता। तो इसमें तुमको दर्द महसूस हो रहा है क्या? देख लो गिन के, हाँ इनका एक लाइन में कही थे तब वो दर्द होता है ना, तो कर लेना ना, तो तुमको तो खुश होना चाहिए, तुम लगा ले रहे हो ज्यादा। देखो ए बेटा, ए अच्छे बच्चे बनो और इस क्वेश्चन को लगाओ, और फालतू बात ना करो, इस क्वेश्चन को लगाओ, चलो लगाओ। कठिन नहीं होता है कुछ, प्रैक्टिस में होता है, चीजें आसान होती है, नहीं प्रैक्टिस में होता है तो उसी को बच्चे कहते हैं कठिन है। ठीक है, जो बनाया होगा उसके लिए कठिन था, तुम्हारे लिए नहीं। लोग सोच लेते हैं जिनको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट देना होता है, वो सोच लेते हैं। यहां पर देखिए, अगर चलिए मैं एक एक बच्चे से चुन चुन के मैं पूछता हूं। अंकित, यहां पे कौन सा फार्मूला लगाने का मन कह रहा है? चलो ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कह रहा होगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा हिप्पाकस लेवल का सोचते तो यहां पे cos c प्लस cos d भी तो लगा सकते हो, यहां पे sin c माइनस sin d भी तो लगा सकते हो। और लेकिन अगर अपने टारगेट को देखो तो हिप्पाकस के अकॉर्डिंग ही सोचना है, क्योंकि ना जब आप cos c प्लस cos d सोच रहे हो तो cos c प्लस d बाई 2 देखो हो जा रहा है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम एकदम नीचे नीचे ना जाके, जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर सोचेंगे तो इससे भी आ जाएगा, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। लेकिन हम हिप्पाकस लेवल का सोचेंगे तो एक स्टेप में उत्तर है। सोच लिए, फोड़ दिए, देखो। तो यहां पे हम cos c प्लस cos d का फार्मूला लिखेंगे। अब ये स्टेप जिसको समझ में नहीं आया वो जान ले, यहां तक में भाई कोई दिक्कत? मैंने cos c प्लस cos d वाला फार्मूला लिख दिया हूं, बस जहां c था वहां x है, और यहां पे होल स्क्वायर यहां दे दिया हूं। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं? sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d नंबर 2 है एस सी सी एस, तो यहां पे क्या हो गया? 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। और मैं बताऊं अंकित तुम्हें, मैं भी कई बार यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं, लेकिन ये मैंने जो है स्टूडेंट का जैसे कॉपी चेक कर रहा था, देखा तो मुझे एक अच्छा मेथड समझ में आया, उससे आसान है। ठीक है, अब ये एकदम आसान है, हो गया आंसर। देखो अब ये जो होल स्क्वायर है 2 पे जाएगा, इस पे सब पे जाएगा ना, तो 2 पे जाएगा 4 हो जाएगा। यहां पे देखो cos स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो? देखो ना यार, ना समझ में आया क्या? ऐसे ये जो होल स्क्वायर है यहां पे भी 2 पे 4 आ जाएगा ना, यहां पे कर ले। अब देख इसके बाद कॉमन क्या है, बोल अंधो, देख लो कॉमन, बताओ कॉमन क्या है? देख लो अपना टारगेट, देख लो ना अपना टारगेट ना, अपना सपना मनी मनी, सबका सपना मनी मनी, लेकिन अपना टारगेट देखना है तुम्हें। देख लिए, और देखो साका बन गया कि नहीं? अरे साका, साका सेट काका बताए थे, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देख लो अपना आ गया कि नहीं। अब अगर बेटा इसी को आप इस मेथड से देखोगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आना चाहिए, 2 मार्क्स या बेटा 3 मार्क्स का आना चाहिए। लेकिन अगर आप यही को a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर से लगाओगे तो आपको जो टीचर है, जो माटी टीचर है, वो सोचता है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इस अप्रोच से लगा लो तो ये 2 नंबर या 3 नंबर का ही क्वेश्चन बन जाता है। तो लगा लोगे क्या?
लेकिन बेटा 2 बार कम से कम, 2 बूंद जिंदगी के लिए 2 बार अगर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इसको किए रहोगे, ठीक है, तो आराम से, अरे पेन में गुनगुना पानी लगा लेना ना, ठंडी का मौसम चल रहा है, जान ही रहे हो ठंडा। बोलो यहां तक आ रहा है? तुम बेटा तेले लगाओ ना, तुम्हारे पास खेती ज्यादा है, तुम तेल ही लगाओ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे ना? लगाइए बस, कुछ क्वेश्चन ही हम दूर हैं अपने, पटक के पहले मारेंगे फिर बताएंगे कहां गलत है। तुम क्या गलत लिख दिया हूं भाई? मैं बोल रहा हूं इफ sin x प्लस वाई इक्वल 3/5 cos y माइनस 12/13 वेयर x एंड y बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस वाई। यही तो बड़प्पन है, ठीक है। तो 3/5 यहां पे क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई, यहां पे sin x लिखना है। हो जाता है ऐसे, छोटी छोटी गलतियां कभी कभार हो जाती हैं, ठीक। चलो वैसे वो था तो फिर तो क्या था, फिर तो क्या गम था, अगर मैं यही गलती एग्जाम में कर दूं तो क्या था फिर? उसके बाद जो स्मार्ट तरीका दिखा ले लो, 5 नंबर 3 नंबर, ठीक है। sin x 3/5 है, cos y माइनस, अब ये निकालना है तुम्हें, ठीक है भाई। ये शांत रहो, चलो करो सॉल्व। यार तुम लोग का हाथ ना हमारे यहाँ सामने चलता है ना घर पे चलता है, डायरेक्ट एग्जाम में चलाने की कोशिश करते हो, नहीं चलता है फिर। और जब जान रहे हो तुम होम एग्जाम में नकल नहीं कर पाते हो, मेन एग्जाम में कहां कर पाओगे? बच्चे बेटा सर नहीं हिला पा रहे हैं ना, एक बच्चे का बाल जो है हिल गया, जो है दिक्कत आ गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, जान ही रहे हो, हर जगह टाइट माहौल चल रहा है। एक्स और वाई बेटा कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। देखो अगर आप इस पे फार्मूला लगा लेते हो, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला तो याद ही है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। हेलो, ये फार्मूला तो याद ही है ना, साइन एक्स प्लस वाई वाला, साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा लिया। अब भाई इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? साइन एक्स चाहिए, कास वाई चाहिए, कास एक्स चाहिए, साइन वाई, जिसमें 2 चीज है अपने पास, है ना? है कि नहीं बोलो? साइन एक्स से क्या निकाल सकते हो? ये वाला फार्मूला कहां से लिया गया है बताओ? ये वाला शाखा से, याद करो। अबे शाखा से कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स करेगा तो साइन एक्स से कास एक्स आ जाएगा। ये साइन एक्स की वैल्यू ये, तो ये 9/25 करेगा, क्या आएगा? 4/5 आएगा। बोलो पॉजिटिव की निगेटिव बताओ? कास एक्स पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना कॉस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉस है, ये तो कॉस है, निगेटिव हो जाएगा। साइन एक्स से कॉस आ गया, है ना? नालायको समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं तो पता चले साल हो जाए तो सर ये कहां से आया। मेरा खून खौलाना मत, अभी मुझे ब्लड डोनेट करना अगले महीने में। ये देखो, किसी मैं गरीब लाचार की सोच रहा हूं मदद कर दूं, मेरा खून पाने के बाद हो सकता है। यहां पे देखो कितना आ जाएगा बताओ? 5/13 आ जाएगा कि नहीं? पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? कोई बताए? अबे वाई कहां है? नालायको तुम लोग बोलते नहीं हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन है तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सब निकाल दिए कि नहीं? सब निकाल दिए ना? अब यहां पे उठा के रख दो, साइन एक्स की वैल्यू देख लो, 3/5 कास वाई, कास वाई, कास वाई, कास वाई, कास वाई, कास वाई, कास वाई। ठीक है, काश कहीं ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता, वहां तकलीफ ना होती, यहां, है ना? लेकिन एक ही दिल है, इसलिए तकलीफ हो जाती है। फिर लोग गाना गाने लगते, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को।
जो मजनू लोग होते हैं ना, जिसके लिए मजनू बने रहते हैं, उनके सामने ऐसा मतलब फील कराते हैं कि जो अपना दर्द महसूस करते रहते हैं उस टाइम उस दर्द को महसूस कराते हैं, लेकिन सामने वाले को फर्क नहीं है तुम किस दर्द में हो ना, वो उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी जिंदगी एकदम लल्लन टाप तरीके से इंजॉय पे इंजॉय किए जा रहे हैं ना। और इनको दया से कभी कभार देख भी लेते हैं, अच्छा ये भी मेरा ना। चलो यहां तक आ गया कि नहीं? -56/65, ठीक है। यहां पर देख लो अगला, ये देख लो, बताओ क्या बताया था? साइन और कॉस में कभी भी 3 टर्म हो तो क्या करना होता है? याद करो ना। हाँ, ये छांट के देख लो, ये छांटना है बेटा, ऐसे इसको इसको इसके साथ छांट लो। छांटना ही है, चाट नहीं लेना, ध्यान देना बेटा, छांट लो। देखो छांट लिए नहीं, छांटते से ए बेटा देखो, ऐसे कर लेना है, छांट लेना है। यहां पे ध्यान दो, ऐसे यहां भी छांट लो। छांट लिए कि नहीं बताओ? छांटने के बाद बस लगा देना है। यहाँ पे ये जो पेयर बनाए हो, जो छांटे हो, यहाँ पे क्या है? काश C+cos लगा दो, नीचे क्या लगा दो? बस दन्य से आएगा भागते हुए। फार्मूला याद है ना? देखो काश C+D 6x/2। हाँ देखो, ऐसे बेटा अगर तुम्हें लिखना आ गया, फार्मूले का यूज करना आ गया, जान लो तुम, मजा आ गया तुम्हें। 4x में 2x, देखो 2x और नीचे 2 आगे एक नहीं। हाँ 2 नंबर का, देखो लड़के को नंबर भी पता है। साइन C+D, देखो 4x और 2x कितना आ जाएगा? देखो फिर cos C-D ना, तो x आएगा ना। अब देखो ऊपर कॉमन ले लो, नीचे ले लो, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन को मजा आ जाएगा। देखो ऊपर क्या कह रहा है, तो देखो 2 कहां से x+1, नीचे बताओ। देखो देखो, अब ये देखो कटने के लिए तैयार है ना, है ना? देखो ये कटने के लिए तैयार है, जब कटने के लिए तैयार है तभी काटो। जैसे एक दिन आप शादी के लिए तैयार हो जाओगे, अभी नहीं हो लेकिन फिर भी करना चाहते हो, दिक्कत आप में आ जाओगे। यहां पे देखो cot 3x हो जाएगा कि नहीं बताओ? हैं? ये वाला चलो इसको लगाओ। अभी इसके लिए फार्मूला बताया था, नहीं लगा पाए ना तो इतना मैं दुखी हो जाऊंगा, किसी को दांते होते काट लूंगा मैं। चलो करो इसका फार्मूला मैंने दिया था तुम्हें, याद करो भी, इसका फार्मूला दिया था मैंने। दिया था ना तुम्हें, मैं दिखा भी दे रहा हूं, एक नजर दिखाऊंगा जल्दी से, फिर पलट दूंगा। ठीक है, मैं दिखाने वाला हूं, रेडी हो देखने के लिए? ये देखो, ये वाला फार्मूला देखो, ये वाला देखो, ये देखो, ये वाला लगाऊंगा दन्न से, देखो ये आ जाएगा cos स्क्वायर B माइनस cos। नोट कर रहे हो? अच्छा, फार्मूला समझ लियो लग रहा है तुम। चलो इसको करो, करो मेरे भाई, करो करो करो, दिखाओ अपनी प्रतिभा को, दिखाओ अपने टैलेंट को। हो गया क्या? इतना स्लो करोगे बेटा तो फिर कौन तुम्हारे साथ रहेगा? आपकी परछाई भी छूट के चली जाएगी। जब जाने हो साइन A+B और साइन A, ये फार्मूला नहीं लगा पा रहे हो, सो बैड। मारेंगे पटक के, बता दे रहे हैं। पहले B की वैल्यू देखो कितना है, A की वैल्यू देखो 6x है, B की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू देखो कितनी है 6x और B की वैल्यू 2x है। ध्यान दो, कोई बात नहीं, हो जाता है क्या इसमें ना। चलो ठीक है, इसको लगाओ। मारेंगे एक हाथ ना, अगले तक जन्म तक दर्द होगा, बता रहे हो। डायरेक्ट लिख दो, हेलू जाने, बता दो, बताया तो था याद करने की।
शायद कंफर्म यही होगा। इसका मान देखिए 2 माइनस रूट 3 था, इसको निकालना बताया था, लिख दे हैं लेकिन कह न पई हैं, करके दिखाओ। गजब बेइज्जती नहीं है, टीचर जो है बेइज्जती करता है। बेइज्जती जब तुम्हारी जो एग्जाम में नहीं कर पाते तो बेइज्जती असली वहां है। तुम यहां बेइज्जती महसूस कर रहे हो, इतना बेइज्जती महसूस कर रहे हो तो कल से ना आओ। मन लगा के पढ़ा रहे बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, कोकस मुंह बना के चले आएंगे। क्या नहीं, tan a माइनस बी बोलो, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b। फार्मूला और मूला याद रखो, ऐसे लगा दो। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 मन लगा के देखिए, मेहनत करते हैं, मजाक नहीं। अब ले लो एलसीएम ऊपर नीचे, तो देखो यही आएगा कि नहीं, एलसीएम जो लिए थे कट भी गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। यहां पे रेशनलाइज किया जाता है, कुछ लोग नेशनलाइज कर देते हैं, कहते हैं सर हमारा क्यों आ नहीं रहा है सर, जब नेशनलाइज कर बात कहां से है। अब भैया देखा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां a प्लस बी a माइनस बी लगा दो, देखो लड़का बारूद बन चुका है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यही कैलकुलेशन अपना सही कर लो, बाकी क्या है। देखो ये चीज आनी चाहिए, ये देखो आ गया tan 15। अब ऐसे देखो sin 15 की वैल्यू निकाल सकते हो ना। ए भाई sin 15 के लिए क्या करोगे, 45 माइनस क्या करोगे। अच्छा चलो तुम बताओ sin 105 की वैल्यू कैसे निकालोगे, बोलो। 60 प्लस 45 के 90 करी है ना। sin 105 का मान देखो कैसे निकालेंगे हम, sin 60 प्लस 45 कर लेंगे ना, निकलेगा। लेकिन तुमको sin 15 की वैल्यू याद है, बताओ। याद भी ऐसे सोच रहे हो, कुछ भी सोच लो। कुछ लोग कहेंगे सर हम 104 प्लस 1 करेंगे ना, 100 प्लस 5 करेंगे, तो भाई फार्मूला तो हर जगह बन जा रहा है ना। तो वही sin 105 से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मिलियन बिलियन बनाए जा सकते हैं ना। कुछ लोग कहेंगे सर हम 120 में -15 करेंगे, तब भी तो आ रहा है। तो बहुत सारी ना अप्रोच पे। बाकी देखिए 12th की जो नई बैच है कब से स्टार्ट हो रही है बताओ तुम लोग। 15 मार्च से शुरू हो रही है। जो हमारी पीसीएम टीम है आप देख लो, ठीक है। 15 को नहीं होगी, 14, 15, 16, 14, 15 ना, 14, 15, 16, 18, हाँ 18 मतलब मार्च से 12th की नई बैच, 9th की नई बैच, 10th की नई बैच स्टार्ट हो रही है। तो आपके आसपास में जो छोटू मोटू हो और आप खुद, ठीक है, 18 मार्च से यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। आपके शहर की सबसे बेस्ट कोचिंग, ठीक है, ये द पीसीएम क्लासेज आपके बीच में चल रही है। आइए और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करके अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।